दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 टीआरपी के मामले में तो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसे भी फाउंडर आए थे जिन्होंने वाकई में कमाल कर दिया और उन्होंने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फोड़ फाड़ कर दिखा दिया। ऐसे ही एक फाउंडर आए थे एपिसोड 15 में। पी फ्लो के फाउंडर डॉक्टर आशीष रवांडाले पाटिल MBBS MCH DNB हैं। उनके नाम पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं, दर्जनों पेशेंट्स हैं, उनकी अपनी 125 करोड़ की पब्लिक कंपनी भी है। इसीलिए अमन ने अंदाज अपना अपना का ये डायलॉग मारा था। ईमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष महापुरुष। अब देखिए, इतने सारे अकम्पलिशमेंट होने के बावजूद भी एक डिपार्टमेंट में आखिरकार उन्हें शार्क्स की जरूरत पड़ ही गई। हालांकि उन्हें शार्क टैंक पर डील मिली और कुछ लोग फिर भी नाराज थे कि शार्क्स को इनोवेटर्स की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन वो नेगोशिएट करने लगे। अब इसी कंट्रोवर्सी को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडर से। पी फ्लो के फाउंडर डॉक्टर आशीष रवांडाले पाटिल खुद किसी लेजेंड से कम नहीं है। वो एकमात्र यूरोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हें दिसंबर 2009 में मिला, जब उन्होंने एक मरीज के किडनी से 1,72,155 किडनी स्टोन्स निकाले थे। वाकई में कमाल की बात थी, यानी कि उन्होंने एक मरीज के किडनी से सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स निकाले, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये ऑपरेशन 3 घंटों तक चला था और धुले के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में इसे किया गया था। उसके बाद दिसंबर 2011 में उन्होंने एक और ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में उन्होंने दुनिया के हैवीएस्ट और लार्जेस्ट किडनी को 42 साल के मरीज के शरीर से निकाला था। इस किडनी का वजन 2.14 kg था, 33.7 सेंटीमीटर लंबी, 14.14 सेंटीमीटर चौड़ी और 15.05 सेंटीमीटर मोटी किडनी थी। एक अच्छे खासे मोटे पत्थर जैसी। डॉक्टर आशीष ने इस नॉन फंक्शनल किडनी की सर्जरी 2011 में की और 2014 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में छपा। उनका नाम इंडिया के द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। और इतना ही नहीं, उन्हें समाज भूषण अवार्ड, कुंभी समाज पुरस्कार, ऐसे कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनके 15 अप्लाइड पेशेंट्स हैं, 54 साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं और 150 से भी ज्यादा साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस हैं। उनकी कंपनी तेज नक्श हेल्थ केयर ऑलरेडी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। वो 2015 में पब्लिक गए और आज उनकी वैल्यूएशन 125 करोड़ है। तेज नक्श हेल्थ केयर के नीचे सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, जैसे कि वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और तेज वेदांत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर आशीष 2008 से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आशीष रवांडाले पाटिल कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। वो पेशे से डॉक्टर ही हैं, लेकिन वो खास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। उनकी स्पेशलिटी आंखों में है। पी फ्लो के फाउंडर्स का दावा है कि पी फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है। डॉक्टर आशीष रवांडाले पाटिल ने अपने यूरोलॉजिस्ट बैकग्राउंड को काम पर लगाया और आविष्कार करने पर उन्हें पी फ्लो मिला। पी फ्लो यूरोफ्लोमेट्री के टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होती है जिससे पता चलता है कि कितना यूरिन फ्लो हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है, और इस टेस्ट को खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जैसे मामलों में करवाया जाता है। ट्रेडिशनली फनल के आकार के डिवाइस को या फिर किसी स्पेशल टॉयलेट में मरीज को हल्का होना पड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यूरोफ्लो मीटर को फनल या टॉयलेट से हुक किया जाता है, जिससे यूरिनेशन की स्पीड और क्वांटिटी का पता चलता है। मशीन ऑन होने के बाद ही मरीज यूरिनेशन कर सकता है, यानी कि जब तक मरीज के ब्लैडर पर पूरी तरह से प्रेशर नहीं आता, मशीन ऑन नहीं करते हैं। इसके लिए लैब में टेक्नीशियन होते हैं जो इस पर नजर रखते हैं और मशीन बंद होने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन चार्ट पर तुरंत ही दिखाई देती है। कितनी यूरिन पास हुई है, फ्लो रेट और ब्लैडर के खाली होने में कितना वक्त लगा, ये सारी चीजें इस टेस्ट से पता चलती हैं। इस पूरे प्रोसीजर को अस्पताल में डॉक्टर के सामने करना पड़ता है, जिससे मरीज को शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अलावा क्योंकि मरीज को खुलेआम करने में शर्म आती है, इसका असर रीडिंग पर भी होता है और फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए महीने में कम से कम 2 से 3 बार तो अस्पताल जाना ही पड़ता है। इसीलिए धुले की डॉक्टर जोड़ी ने मिलकर पी फ्लो का आविष्कार किया, जिससे घर बैठे बैठे ये टेस्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने वेबसाइट पर पी फ्लो के लिए हाउ टू यूज गाइड भी दी हुई है, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल एक्सप्लेन किया है। फनल पाइप से पी फ्लो के ग्रेडेड कॉलम्स में यूरिन कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ब्रोशर पर दिए गए QR कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करना है, दोनों तरफ से फोटो खींचकर अपलोड करना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कुछ डिटेल्स भरने होते हैं, नेम, एज, सेक्स, फोन नंबर, एड्रेस इत्यादि, जिसे मेडिकल डिटेल्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसके बाद में बस रिपोर्ट आने का इंतजार। सिंपल। अब बात रही पी फ्लो की, तो टेस्ट के बाद और यूरिन को टॉयलेट में ड्रेन करने के बाद पी फ्लो को डिस्पोज भी किया जा सकता है या वापस पी फ्लो के पास में डिस्पोजल के लिए भेज सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक यूरोफ्लो मीटर के कंपैरिजन में पी फ्लो में 95% एक्यूरेसी है, जो ट्रेडिशनल तरीकों को रिप्लेस करने के लिए बढ़िया नंबर है। शार्क टैंक में उनका आस्क था 60 लाख 1% के बदले, यानी कि 60 करोड़ की वैल्यूएशन। तब तो B2C नहीं थे, सिर्फ अपने नेटवर्क में दूसरे अस्पतालों को बेच रहे थे। अब वो वेबसाइट और Amazon मार्केट प्लेस पर भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर आशीष ने अपने प्राइस पॉइंट पर भी अच्छा काम किया है, क्योंकि पी फ्लो से ऑलरेडी मरीज को इतने सारे फायदे हो रहे हैं, उन्होंने भी उतना ही प्राइस पॉइंट रखा है। अब पी फ्लो जैसे मेडिकल डिवाइस में जाहिर सी बात है कि नमिता तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी ही होंगी, क्योंकि ये उनके सेक्टर का डिवाइस है। अदरवाइज तो हर कैटेगरी के लिए वो यही कहती हैं, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन इसमें वो सबसे आगे दिखाई दी। तो आखिरकार उन्होंने 60 लाख पर 6% के बदले और 10 करोड़ के वैल्यूएशन पर नमिता और अमित के साथ में डील पक्की हो गई। लेकिन उनके शार्क टैंक के डील से हर कोई खुश नहीं था। कई लोगों का कहना था कि इतने जबरदस्त इन्वेंशन के बावजूद शार्क्स ने उन्हें अच्छा खासा ऑफर नहीं दिया, लेकिन ये सच नहीं है। पहली बात तो वो शार्क टैंक में काफी अर्ली स्टेज पर आए थे। उन्होंने कोविड के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था और पहली बैच जनवरी 2022 में आई थी। सितंबर तक उन्होंने मात्र 650 पीसेस ही बेचे थे, यानी वो ऑलमोस्ट प्री रेवेन्यू ही थे। दूसरा, डॉक्टर आशीष को बिजनेस चलाने का कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, ये उन्होंने खुद भी शार्क टैंक पर एक्सेप्ट किया है। उनका रोल एक इनोवेटर का है और यही वजह थी कि पी फ्लो को मार्केट में उतारने के लिए उन्हें शार्क्स की मदद चाहिए थी। दोस्तों, इससे सीजन 1 के अश्नीर की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उन्होंने बताया कि 12 नोबल लेक्चरर्स ने एक कंपनी शुरू की थी और वो 1 साल में खत्म हो गई। अब अश्नीर असल में किनका एग्जाम्पल दे रहे थे वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इससे पता चलता है कि आविष्कार का धंधे से कोई लेना देना नहीं होता है। धंधा अलग होता है, इनोवेशन अलग होती है। धंधे के बदले में पैसे मिलते हैं, इनोवेशन के बदले में अवार्ड्स मिलते हैं। बाकी इनोवेशन से धंधा बनाना ये अलग चीज होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें बिजनेस चलाना भी आता हो, जैसे डॉक्टर आशीष। आप उनके Amazon पेज से देख सकते हैं कि उन्होंने अभी तक मार्केट प्लेस कोड क्रैक ही नहीं किया हुआ है। शार्क टैंक पर एयर होने के इतने महीने बाद भी सिर्फ 3 से 5 स्टार ही रेटिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो B2B करना चाहते हो। उन्होंने अमित जैन को भी बताया था कि इंडिया में 10,000 यूरोलॉजिस्ट हैं और उनसे 500 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होंगे। क्योंकि नमिता ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो उनके हॉस्पिटल नेटवर्क का भी भरपूर लाभ उठाएंगे और वहां पर अच्छा खासा पोजीशन बनाने के बाद ही वो B2C में उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी दिखाइए। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।